हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जैसा आपको पता है कि हम लोग जो स्टैटिक जीके है उसको काफ़ी डीप में और अच्छे तरीके से समझकर क्वेश्चनों को कर रहे हैं और समझ रहे हैं और अपना अच्छा एक नोट्स भी बना रहे होंगे स्टैटिक जीके का। ठीक है, आपको इस वीडियो से या आपको इस क्लास से देख के पता चल रहा होगा कि हाँ कि स्टैटिक जीके का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, जो एग्ज़ाम में मेरे मिल सकता है क्वेश्चनों के रूप में। ठीक है, तो इस डीप लेवल जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको ये शायद पेड कोर्स में आपको देखने के लिए मिले, लेकिन इस चैनल पे आपको कंटेंट ये फ्री लोगों में मिल रहा है, तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सीरियसली मूड में इसको आप देखें और समझें। ठीक है, और जो ये स्टैटिक जीके है, ये स्टैटिक जीके वो हैं जो आप देखेंगे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल हो, 10+2 हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, जो भी है। और उसके बाद में रेलवे जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक है, ये हैं, या अदर कोई एग्ज़ाम है जहाँ स्टैटिक जीके का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो वहाँ से सवाल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग शास्त्रीय नृत्यों को कवर कर चुके हैं और हम अभी वर्तमान में जो पिछले के 1-2 वीडियो आपने देखे होंगे उसमें आपने देखा कि जो आपके महोत्सव हैं, जो त्यौहार हैं, जो पर्व हैं, उनके बारे में हमने क्या की है, चर्चा की है। तो हमने देखा पूर्वोत्तर भारत को हमने कवर किया है। पूर्वोत्तर भारत में आपके 1-2 राज्य भी बचे हुए हैं जो सिर्फ चर्चा करेंगे, फिर साउथ इंडिया के, और फिर इसको वैसे ही उत्तर भारत के, मध्य भारत के, और इन सभी राज्यों को यूटीज के वे में सब हम लोग चर्चा कर लेंगे कि हाँ कौन कहाँ से पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था जो भी त्रिपुरा के लोक महोत्सव या जो भी पढ़ा था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे असम के संदर्भ में। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, असम के प्रमुख, असम के प्रमुख प्रमुख त्योहार त्योहार या इसे आप पर्व कहें, या इसे आप उत्सव कहें, या महोत्सव कहें, या फेस्टिवल कहें। ठीक है, ये हमें पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है। तो असम में जो आपको पढ़ना है, जो उसमें देखते हैं पहला जो हम पढ़े चल रहे हैं वो हमारा होगा क्या, तो होगा आपका बिहू। कौन सा पर्व होगा, वो होगा बिहू पर्व के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है, बिहू पर्व के बारे में पढ़ना है। अब जो बिहू पर्व जो आपका है, ये असम का मतलब सर्वाधिक लोकप्रिय पर्व है। क्या है, असम का सर्वाधिक लोग ये है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय पर्व है। ठीक है, तो बिहू का अर्थ क्या होता है, आपको ये भी तो समझना होगा कि बिहू का भाई अर्थ क्या होता है। देखिए, बिहू का अर्थ होता है कि जो आपका फसल का जो जब मौसम होता है, फसल का जब मौसम होता है, तो देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि फसल कैसी हो, समृद्ध हो, अच्छी हो। ये बिहू का अपने आप में क्या होता है, एक अर्थ होता है कि फसल जब ये लोग लगाते हैं तो वो फसल काफ़ी अच्छी हो, अच्छा उपज हो। ठीक है, तो वो लोग देवताओं से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो बिहू का कह सकते हैं इसका भाई अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है कि फसल के मौसम से, मौसम में, मौसम मौसम में देवताओं से समृद्धि समृद्धि के लिए क्या, प्रार्थना करना। ठीक है, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। ठीक है, प्रार्थना करना, तो ये इसका अपने आप में क्या होता है, ये अपने आप में अर्थ होता है। ठीक है,
और सही मायने में अगर मैं ये बताऊं तो भैया देखो, आपको समझना होगा कि बिहू जो है इसका मेनली क्या है, उद्देश्य क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके दो पर्पज होते हैं। एक तो ये असम का क्या है, नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है, और जब वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो उसके उपलक्ष्य में भी ये मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब मैं बात करूँ कि इसका उद्देश्य क्या होता है, मनाने का उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य मुख्यतः देखा जाएगा तो इसका उद्देश्य है नववर्ष, मतलब असम का ये नववर्ष के रूप में, नववर्ष व वसंत ऋतु, वसंत ऋतु के आगमन पर, ठीक है, ये मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो बिहू है ये असम में एक साल में 3 बार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका बिहू है ये एक वर्ष में कितनी बार, तो 3 बार, कितनी बार, 3 बार इसका क्या होता है, आयोजन होता है। कितनी बार होता है, 3 बार आयोजन होता है। तो जरा उन 3 को देख लेते हैं, ठीक है, कि वो 3 हैं कौन कौन से। तो देखिए, आपका पहला एक मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं बोहाग, ठीक है भैया, बोहाग, या इसे बोलते हैं बोहाग, या एक होगा आपका रोंगाली बिहू, ठीक है, बोहाग या रोंगाली बिहू, ठीक है, रोंगाली बिहू, बिहू। और अभी इसको बात करते हैं कि ये कब कब मनाए जाते हैं, ठीक है। वैसे भी दूसरा देख लेंगे। दूसरा है आपका कोंगाली, ठीक है, कोंगाली, या बोलेंगे काटी बिहू। क्या बोलते हैं, काटी बिहू, रोंगाली या काटी बिहू। और जो तीसरा है उसका नाम है आपका भोगाली या भोंगाली, या इसे हम लोग माघ बिहू भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, माघ बिहू भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये कब कब किस किस मंथ में मनाया जाता है। देखिए, जो पहला वाला है तो ये बोहाग लिखा हुआ ना, तो बोहाग का मतलब लगा सकते हो बैसाख वाला जो माह होगा ना, इस वाले में, ठीक है, वैशाख। बैसाख का मतलब क्या है, लगभग मान सकते हैं कि जो मिड अप्रैल है, मध्य अप्रैल, ठीक है, तो इसमें मनाया जाता है। जो कोंगाली या काटी बिहू है ये मनाया जाएगा कार्तिक माह में, कार्तिक का मतलब है वही मिड अक्टूबर, मध्य अक्टूबर में, ठीक है। बाकी माघ बिहू तो लिखा ही है, तो ये माघ महीने में, जो हिंदी का 11वां महीना है माघ में, माघ का मतलब हो गया वही मध्य जनवरी, ठीक है, मध्य जनवरी। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हिंदी का 1 महीना होता है वो अंग्रेजी के 2 महीनों को क्या करता है, वो कवर करता है, 15 दिन इधर का 15 दिन उस साइड का। तो माघ महीने में मनाया जाता है, ठीक है। ये मतलब बिहू के संदर्भ में हो गया। अब देखिए, बिहू से थोड़ी एक बात और भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या, देखिए, जो बोहाग बिहू है ना, जो रोंगाली बिहू है, इसी में एक इसका पहला दिन जो होता है ना, जो रोंगाली या बिहू का जो पहला दिन होता है वो मान के चलिए 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को मानुस बिहू मनाया जाता है, और मानुस बिहू को ही देखा जाता है असम के 9 वर्ष के रूप में, ठीक है।
तो यहीं पे लिखेंगे एक चीज़ नोट में कि 15, हालांकि 14 अप्रैल को भी गोरू बिहू मनाया जाता है, तो उसको पहले देख लें क्या, देखो उसको भी देख लो पहले। 14 जो आपका अप्रैल है, तो 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं, इसे मनाते हैं गोरू बिहू के रूप में, गोरू बिहू के रूप में मनाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपका गाय की पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है इसमें, गाय की पूजा, ठीक है। लेकिन जो इसका अगला दिन है, जो आपका 15 अप्रैल है, ठीक है, जो इसका अगला दिन है यानी कि 15 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, मानुष, ध्यान रखना, मानुष बिहू, ठीक है, मानुष बिहू, ठीक है, जिसे जिसे असमिया, ठीक है, असमिया नौ वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, असमिया नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो बिहू है इसके संदर्भ में हमने देख लिया, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगला जो हमारा महोत्सव है, उत्सव है, असम का ही है, उसका देखिए नाम क्या है, वो सेकंड नंबर का, उसका नाम है मी डैम मी फी, क्या आपका है, महोत्सव है, ठीक है, ये आपका महोत्सव है। तो जो आपका ये नाम लिखा है मी डैम मी फी महोत्सव, ये असम का ही है, कहाँ का है ये असम का ही है। और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये लगभग जनवरी के माह में, जो अंतिम दिन होता है जनवरी का, देखोगे लोग 31-31 जनवरी के आसपास में ये सेलिब्रेट क्या आपका किया जाता है, हर साल होता है, ठीक है। और इस दिन लगभग देखा जाए तो असम में राजकीय अवकाश भी रहता है, ठीक है। तो देखिए ये कब मनाया जाता है, तो ये कह सकते हैं कि ये मनाया जाता है हर साल, कब, तो 31 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिन असम में क्या रहता है, राजकीय अवकाश रहता है, ठीक है। तो मतलब अच्छा ये महोत्सव होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होगा ये। फिर देखिए कौन मनाता है ये, तो कहेंगे असम में जो अहोम, ठीक है, अहोम समुदाय, अहोम समुदाय के लोग ये मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, तो ये अपने पूर्वजों की याद में, ठीक है, ये मनाते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अहोम साम्राज्य, नहीं पढ़ा है, अहोम साम्राज्य, तो अहोम साम्राज्य कहाँ हुआ करता था, असम में हुआ करता, ठीक है, या अहोम वंश की बात करते हैं तो ये असम में हुआ करता था, ठीक है। तो अहोम समुदाय के लोग कौन सा पर्व मनाते हैं, मी डैम मी फी महोत्सव मनाते हैं। फिर देखिए तीसरे नंबर पर देखते हैं, तीसरे नंबर पे आपने एक महोत्सव पढ़ा होगा यहाँ पर, उसे बोलते हैं अली ए लिंगाग, ठीक है, कौन सा है, तो अली ए लिंगाग, अली ए लिंगाग, ये भी असम में ही मनाया जाता है, ठीक है।
तो अब देखिए अली ए लिंगोंग, इसका अपना अलग एक क्या होता है, अलग मतलब होता है। देखिए जो अली है इसका मतलब होता है क्या, आपका बीज, क्या होता है, बीज, ठीक है। लिंगोंग का मतलब होता है बुआई, ठीक है, बुआई, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि जो इसमें अली का मतलब है, अर्थ है, इसका तो मतलब होता है बीज, क्या मतलब है, बीज। और लिंगांग का मतलब इसमें होता है बुआई। जैसे आपको मतलब जब ये लोग खेती करते हैं तो खेती करने से पहले बीज की बुआई होती है, ठीक है। तो जो बीज की बुआई होती है तो उस बुआई को ही ये अपना एक त्यौहार बना लेते हैं। उस त्यौहार के नाम पे ये लोग क्या कहते हैं, उसे अली ए लिंगोंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अली ए लिंगोंग कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भाई कौन सा समुदाय मनाता है या फिर ये कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखो, तो ये जो फागुन महीना है, फागुन महीना का मतलब है कि हिंदी महीने का अंतिम महीना कौन सा है, फागुन का महीना होता है, ठीक है। 12वां महीना कौन सा होता है, फागुन का होता है, ठीक है। तो उसी जो फागुन माह का जो कह सकते हैं जो तीसरा जो सॉरी क्या आपका जो पहला बुधवार पड़ेगा उस दिन मनाते हैं। और ये जो है वहाँ की जनजाति मिसिंग, मिसिंग जनजाति ये खासकर मनाती है, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है, तो कहेंगे कि असम में ये मनाया जाएगा कब, तो बीज, बीज बुआई के समय ये मनाया जाता है। और सेकेंड बात ध्यान रखेंगे कि ये कब मनाया जाता है, तो जो आपका फागुन माह के पहले बुधवार को ये वहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कि मनाएगा कौन, तो ये वहाँ की एक मिसिंग जनजाति है, कौन सी है, मिसिंग जनजाति द्वारा ये क्या होता है, मनाया जाता है। तो अगर आ गया कि मिसिंग जनजाति किस राज्य की है, तो आप एटलीस्ट बता सकते हो कि हाँ की मिसिंग जनजाति जो असम राज्य की है, ठीक है। चलिए और देखिए, तीसरा हो गया। चौथा एक है आपका बैखो, ठीक है। एक है आपका है बैखो पर्व, ठीक है, बैखो पर्व। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में आपके साथ क्या मिले, डिटेल्स मिले। और नहीं तो केवल इतना ही पूछ सकता है कि बैखो जो आपके महोत्सव वो किस राज्य का है, ठीक है, ये किस राज्य का है, ठीक है। तो देखो बैखो जो पर्व है, अगर इन जनजाति की बात करोगे कौन सी जनजाति मनाती है, तो कह सकते हैं कि रासब, ठीक है, रासब समुदाय के द्वारा, समुदाय के द्वारा। क्यों मनाते हैं, अच्छी फसल हो इसलिए, अच्छी फसल हेतु। आप देखेंगे अधिकतम महोत्सव कृषि से जुड़ा होता है और अधिकतम ये जनजातियों से जुड़ा महोत्सव होते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे देखिए, असम में एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं देहिंग पटकई, सुना है देहिंग पटकई। हालांकि ये नेशनल पार्क भी है, कौन सा है, तो देहिंग पटकई उत्सव, देहिंग पटकई उत्सव। तो आपने पढ़ा होगा कि देहिंग पटकई ना वहाँ का एक नेशनल पार्क है, अभी कुछ दिन पहले ये वहाँ पे बना था, ठीक है। तो ये खासकर अब कोई ये जनजाति जो आपका ये देहिंग पटकई उत्सव है, ये कोई जनजाति कोई विशेष जनजाति नहीं मनाती है, ये असम सरकार के द्वारा ये मनाया जाता है। वहाँ पे असम में एक जिला पड़ता है तिनसुकिया, ठीक है, तिनसुकिया जिले में एक जगह पड़ता है लेखापानी, ये खासकर वहाँ पे मनाया जाता है ताकि असम में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, ठीक है, संवर्धन किया जा सके। इसके साथ देहिंग पटकई जो उत्सव है ये कौन मनाता है, तो ये कहेंगे कि असम सरकार के द्वारा, कोई जनजाति नहीं मनाती है, असम सरकार द्वारा, ठीक है। कहाँ पर,
तो कह सकते हैं तीन सुकिया, तीन सुकिया के लेखा पानी में, ठीक है। वहाँ पे क्या है, प्लेस है, वहाँ पे मनाया जाता है देहिंग पटकाई, ठीक है उस। चलिए अगला देखिए, छठे नंबर पर आप पढ़ सकते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर फेस्टिवल है, उसका नाम है बैसागु पर्व, ठीक है, या एक माजली उत्सव भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर हम लोग ये लिखें कि बैसाखू पर्व, ठीक, कौन सा है, बैसाखू पर्व, ठीक है। तो ये कौन मनाएगा, तो ये जो असम में आपने सुना होगा एक जनजाति रहती है ना, अब बोडो, जिसको कहीं कहीं बोरो भी लिखा मिल जाता है, ठीक है, कौन सा, बोरो। तो अगर यहाँ पे हम लिख दें बोडो, इसे ही बोरो जनजाति के रूप में देखा जाता है। तो बोरो और कचारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और कब, तो ये मध्य अप्रैल में। इससे आपके देखो जनजातियां भी क्लियर हो रही हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जा रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और फिर चलते हैं आगे अगले पेज पे। अब देखिए असम में भाई अभी और महोत्सव हैं। देखो असम में आपने एक माजुली महोत्सव सुना होगा या माजुली उत्सव पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 7वें नंबर पर हम ये लिखते हैं कौन सा, तो माजुली महोत्सव, माजुली महोत्सव। तो देखो माजुली, सबको पता है कि माजुली क्या है, एक द्वीप है, एक आइलैंड है, कैसा, तो रिवर आइलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है, तो माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम में। तो ये जो माजुली महोत्सव है ये मनाया जाता है आपका लगभग वही मध्य नवंबर में मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका कब, तो मध्य नवंबर में। कब मनाया जाता है, तो मध्य नवंबर में मनाया जाता है। हालांकि ये एक सांस्कृतिक क्या है, एक महोत्सव है, क्योंकि पता है कि असम की जो सांस्कृतिक यानी कल्चरल जो कैपिटल माना जाता है वो माजुली ही माना जाता है। तो यहाँ ये सांस्कृतिक है, यहाँ पे क्या होगा, लोक नृत्य होंगे, बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगेंगी, ठीक है। तो ये इसमें खासकर ये इसकी विशेषता है, ठीक है, मध्य नवंबर में, ठीक है। और ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है, ये केवल 3 दिवसीय है। अगर आपसे पूछ ले भाई कितने दिनों का होता है ये, तो बताएंगे कि ये जो है वो आपका 3 दिवसीय यानी 3 दिनों का ये महोत्सव होता है असम में। कौन सा, तो माजुली वाला, ठीक है, कौन सा, माजुली वाला। चलिए अब देखिए, अब आप इसमें देखेंगे कि एक हाँ यहीं पर असम में एक लगता है अम्बुवाची का मेला, सुना होगा आपने, सुना ना, अम्बुवाची का मेला। देखिए तो उसको भी देख लेते हैं, अम्बुवाची, ठीक है, अम्बुवाची कौन सा आपका है, अम्बुवाची। अब देखिए जो अम्बुवाची बहुत ही फेमस एक क्या है, यहाँ पे त्यौहार कह सकते हैं या फिर मेला भी कह सकते हैं। तो अम्बुवाची, ठीक है, क्या कह सकते हैं आपका, वैसे मेला के रूप में ये ज़्यादा फेमस है नहीं, तो आपको मेला ही लिखना चाहिए, ठीक है। देखिए पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि इसमें अम्बु जो है इसका अर्थ अलग होता है, वाची का अर्थ अलग होता है। तो इसको जब देखेंगे तो देखिए इसमें जो आपका अम्बु का मतलब अलग है, वह वाची का मतलब अलग है। तो वाची का मतलब होता है प्रजनन, ठीक है। वाची का मतलब क्या है, मतलब वाची मतलब है प्रजनन या जनन, क्योंकि हम लोग बात कह सकते हैं, ठीक है, प्रजनन या जनन, ठीक है। और अम्बु का मतलब हमने पर्यायवाची तो हिंदी में पढ़ी है ना, तो ये है पानी, क्या है,
पानी, इसका मतलब होता है क्या, पानी। ठीक है, अब देखिए जो अम्बुबाची मेला है ये लगता कहाँ पे है, तो ये लगने की बात करेंगे तो ये असम में एक क्या है आपका ज़िला है गुवाहाटी। कौन सा है, गुवाहाटी एक ज़िला है, और गुवाहाटी जो ज़िला है वो एक पर्वत पड़ता है, नीलांचल पर्वत, और उस नीलांचल पर्वत पर आप देखेंगे तो एक मंदिर है कामाख्या मंदिर। कौन सा, कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर के परिसर में ही ये मेला आयोजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, जो कामाख्या मंदिर है ये किस पर्वत पे है, तो नीलांचल पर्वत। ठीक है, तो गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के परिसर में ये मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। ठीक है, अब देखो जो अम्बुबाची मेला है ये माना जाता है कि जो स्त्री जो है, कह सकते हैं कि खासकर कहते हैं कि यह पर्व जो है स्त्री शक्ति और उसकी जो जनन क्षमता को गौरवान्वित करता है। यहाँ पे लोग मतलब बड़ी संख्या में लोग जाते हैं विवाह और संतान की कामना हेतु, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। तो हाँ देखिए ये इसका कह सकते हैं कि क्यों, उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं ये। देखिए इसका उद्देश्य ये है कि यह पर्व स्त्री शक्ति और उसकी जनन का मतलब हो गया प्रजनन, कह सकते हैं प्रजनन क्षमता को क्या करता, गौरवान्वित करता है। गौरवान्वित करता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी यहाँ पर श्रद्धालु विवाह व संतान प्राप्ति हेतु, ठीक है, आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक उद्देश्य आप मान सकते हैं, क्यों लगता है। अब देखो मानना ये है कि अम्बुबाची मेला जब ये लगता है तो 3 दिनों के लिए जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है उसका रंग कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। तो यहीं पे एक नोट बात रखेंगे कि इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का रंग 3 दिनों, ठीक है, कितना, 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है।
ऐसा माना जाता है कि जो धरती माँ है, ठीक है, जो धरती माँ है, जो भू देवी हैं, उनका मासिक धर्म 3 दिनों का चलता है, ठीक है। क्या मासिक धर्म 3 दिनों का चलता है, इसलिए ये जो नदी है उसका रंग 3 दिनों के लिए क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ऐसे ही देखेंगे आप कि उड़ीसा में, कहाँ पर, उड़ीसा में, उड़ीसा में भी एक सेम ऐसा ही पर्व है जो असम के अम्बुबाची पर्व से बिल्कुल मेल खाता है। वो है रज पर्व या रजो पर्व, ठीक है, उड़ीसा का है। तो उड़ीसा में जो रजो पर्व या जो रज पर्व मनाया जाता है वो भी धरती माँ के कह सकते हैं कि जो भूदेवी हैं उनकी मासिक धर्म के रूप में ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा कुछ विशेष बात और देखो इसमें, अम्बुबाची जो मेला है ना, इसको हम लोग पूर्व का कुंभ भी कहते हैं, ठीक है, सॉरी महाकुंभ कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि इस मेले को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। जैसे आप देखेंगे 2025 में भाई प्रयागराज में क्या लगने वाला है, महाकुंभ लगने वाला है, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में ये भी बहुत बड़ा एक मेला है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व का महाकुंभ कहा जा सकता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई ये मनाया कब जाता है, अम्बुबाची मेला लगता कब है। तो वैसे मध्य जून में ये लगता है मेला। कब लगता है, मध्य जून में लगता है, क्योंकि असमिया कैलेंडर है तो असमिया कैलेंडर का एक महीना होता है आहार महीना, जो कि मैच खाता है हमारे अंग्रेजी महीने से, मध्य जून से, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है अम्बुबाची मेला, तो कह सकते हैं कि ये मनाया जाता है मध्य जून में। ये क्या होता है, आयोजित होता है, ठीक है। या असमिया कैलेंडर है वो है आहार, ठीक है, आहार माह, ठीक है। ये असमिया कैलेंडर का महीना है, ये उसमें मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ा कुल मिला के भाई असम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ का जो भी था हमने वो देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे और अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, तो आपका जो सिक्किम राज्य है उसके संदर्भ में, ठीक है। अगला हमारा है कौन सा, सिक्किम। तो सिक्किम में भी आपके ज़्यादा नहीं 2-3 हैं, लेकिन उनको हम देखते हैं। देखिए सिक्किम में आपका जो पहला है उसका नाम है सागा दावा। कौन सा है, सागा दावा, सागा दावा पर्व, ठीक है, सागा दावा पर्व। तो देखिए जो सागा दावा पर्व है ये कैसा पर्व है, क्यों मनाया जाता है, कौन मनाते हैं, ये देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो सागा दावा पर्व है ये सिक्किम में जो भी भगवान बुद्ध के जो भी अनुयायी हैं वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ का उनके जो जयंती है उसके रूप में क्या करते हैं, ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। यानी कुल मिला के बुद्ध पूर्णिमा को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। देखिए तो सागा दावा जो पर्व है तो ये बताएंगे कि सिक्किम में भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में, ठीक है, हमेशा पूर्णिमा को होता है, क्योंकि उनकी कह सकते हैं जयंती या ज्ञान प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण यानी उनका निधन, ये सारी घटनाएं पूर्णिमा को ही होती हैं। तो बौद्ध धर्म में जो पूर्णिमा है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, लगभग उनके त्यौहार पूर्णिमा को ही होते हैं, ठीक है। कब होते हैं, पूर्णिमा को ही होते हैं। पूर्णिमा का मतलब खासकर बैसाख पूर्णिमा। तो अगर मैं ये कहूँ कि सागा दावा पर्व ये कब मनाया जाता है, तो कहेंगे कि ये आपका जो बैसाख पूर्णिमा है इस दिन मनाते हैं। बैसाख पूर्णिमा को ये आयोजन इसका होता है। अब देखो
सागा दावा, सागा क्या है ना, ये कह सकते हैं कि जो सिक्किम है ना वहाँ का कैलेंडर जो है उसका ये कहीं सॉरी, जो तिब्बत कैलेंडर है उसका कहने के ये माह है, ठीक है ना। तो देखना ये तिब्बत या तिब्बतियन कैलेंडर, तिब्बतियन कैलेंडर सागा माह में पढ़ने के कारण इस पर्व का नाम क्या रख दिया गया है, सागा दावा पर्व रख दिया गया। क्या रख दिया, सागा दावा पर्व रख दिया गया है, ठीक है। तो अब ये जो सागा दावा पर्व है ये न केवल बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है, हालांकि उनकी जो ज्ञान प्राप्ति है और महापरिनिर्वाण है उसके रूप में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दूसरा है आपका है लोशांग या इसे लोशुंग देखो पर्व भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है लोशुंग पर्व भी कहा जाता है। तो फिर ये क्या है, तो देखो आपने पढ़ा होगा कि सिक्किम में जनजातियां पाई जाती हैं, एक तो लेप्चा और एक है भूटिया। कौन सी है, लेप्चा और भूटिया। तो सिक्किम में जो लेप्चा और भूटिया जनजाति है वो क्या करती है, सिक्किम में जो नया नौ वर्ष है या जो नया साल है उसके रूप में ये लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिक्किम का जो नौ वर्ष है उसके किसके रूप में होता है, तो वो होता है लोशांग के रूप में क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो तरह लिख सकते हैं कि लेप्चा व भूटिया जनजाति द्वारा सिक्किम में नव वर्ष के रूप में ये क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं छांग नामक वाइन बनाते हैं, उसका सेवन करते हैं, ठीक है। छांग नामक वाइन का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, बनाते हैं भाई, पीते हैं, उसका सेवन करते हैं। एक और बच गया आपका यहाँ पे, जो केवल इतना ही ध्यान रखो कि ये फेस्टिवल यही का है, ठीक है। उसका नाम है आपका सोनम लहोशर। ये भी कहाँ का है, ये भी सिक्किम का है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हाँ कि ठीक है ये सिक्किम का है, ठीक है। ये कहाँ का है, सिक्किम का है। इसमें क्या क्या विशेष बातें आपने इसको देख लिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पूर्वोत्तर भारत के जितने भी आपके 8 राज्य थे उन 8 राज्यों में हमने चीज़ों को क्या कर लिया, चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया है। और अब चलते हैं हम लोग पढ़ेंगे क्या, साउथ इंडिया। क्या पढ़ेंगे, साउथ इंडिया। तो देखिए दक्षिण भारत का हमें क्या पढ़ना है, जो कि उत्सव महोत्सव है उसके बारे में पढ़ना है। दक्षिण भारत में भी सबसे पहले किसको, तमिलनाडु। तो किसका पढ़ना है हमें, तमिलनाडु। तो देखो तमिल का मतलब होता है तमिल भाषी लोगों का जिला या राज्य, नाडु मतलब होता है राज्य या जिला, उस समय कहते थे।
तो तमिलनाडु का हमें देखना है। और तमिलनाडु में जो पहला पर्व हम लोग देखने चल रहे हैं वो है क्या आपका, वो है पोंगल। कौन सा है, पोंगल पर्व। कौन सा देखने चल रहे हैं, पोंगल पर्व, ठीक है। कौन सा है, पोंगल पर्व है। जो पोंगल पर्व है इसका संबंध क्या है, कृषि से। किससे बताएंगे, कृषि से। कृषि से क्या है, ये संबंधित है, कृषि से ये संबंधित है। जैसे उत्तर भारत में ना, यानी नॉर्थ इंडिया में जैसे मकर संक्रांति मनाते हैं, सेम वैसे ही तमिलनाडु में इसको हम लोग पोंगल पर्व के रूप में मनाते हैं। तो कह सकते हैं कि उत्तर भारत में मकर संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति जैसा, ठीक है। तो उत्तर भारत में जो मकर संक्रांति मनाते हैं सेम वही हम लोग इधर तमिलनाडु में क्या मनाते हैं, पोंगल पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब जो पोंगल पर्व है ये 4 दिनों का त्यौहार होता है। कितने दिनों का होता है, 4 दिनों का। तो पोंगल जो पर्व है ये ध्यान रखेंगे कि ये कितने, 4 दिनों का ये क्या है, त्यौहार है। और हर एक त्यौहार का क्या अपना अलग अलग क्या है, नाम है। देखिए जब आपका पहला दिन होगा इसका तो उससे हम लोग कहते हैं क्या, तो उससे हम लोग बोलेंगे भोंगी पोंगल। पहला दिन है इसका, ठीक है। क्या बोलेंगे, भोंगी, क्या होगा आपका, पोंगल, ठीक है, पोंगल। दूसरा जो दिन होता है उससे हम लोग कहते हैं क्या, उसे कहेंगे थाई पोंगल। देखो ये बहुत पूछा गया सवाल है, थाई पोंगल वाला, ठीक है, थाई, या इसे हम लोग सूर्य पोंगल भी कह सकते हैं, ठीक है, सूर्य पोंगल। अभी से बताते हैं कि इस पोंगल में क्या क्या होता है, ठीक है। तीसरा देखिए और चौथा देखिए। जो आपका तीसरा है उसे हम लोग मनाते हैं किस रूप में, तो उसे कहते हैं मट्टू पोंगल। क्या बोलते हैं, मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल। चौथा है, इसे कहेंगे कन्या या कन्नुम पोंगल, कन्नुम पोंगल। तो ज़रा देखिए कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है। देखो जो भोंगी पोंगल है इसमें क्या होता है कि इस दिन क्या होता है कि खासकर जो इंद्र देवता हैं उनको, उनकी पूजा की जाती है ताकि अच्छी वर्षा हो और ताकि अच्छा फसल हमारा क्या हो पाए, ठीक है। अब जो इसमें देखो जो थाई या सूर्य पोंगल है इसमें क्या होता है कि घर के बाहर जो सूर्य देवता हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें समर्पित की जाती हैं या सूर्य की उसमें पूजा होती है। किस वाले में, थाई पोंगल में क्या होती है, सूर्य की पूजा होती है। जो मट्टू पोंगल है इसमें क्या होता है, आपके जो गाय हैं, जो बैल हैं, इनको सजाते हैं, मट्टू पोंगल वाले में। कन्या या कन्नुम पोंगल में क्या होता है, इस दिन क्या होता है कि जो घर की महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो अपने भाई या परिवार के लिए मंगल गीत गाती हैं इस दिन, ठीक है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि किस दिन क्या होता है। जो जो भोंगी पोंगल है यानी कि पोंगल का जो पहला दिन है, ठीक है, पोंगल का जो पहला दिन है इस ये किस रूप में मनाया जाएगा, तो कहेंगे कि अच्छा मतलब अच्छी वर्षा हेतु इंद्र की प्रार्थना करना, ठीक है। तो कहेंगे कि अच्छी वर्षा हेतु इंद्र
इंद्र को आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि वर्षा के देवता किसे माना जाता है? तो इंद्र को। थाई या सूर्य पोंगल में क्या होता है? इसमें क्या होगा कि घर के बाहर घर के बाहर घर के बाहर सूर्य से संबंधित आपका क्या होता है? पूजा पाठ होती है। ठीक है। और मट्टू पोंगल में क्या होता है? किसमें क्या होता है कि आपकी जो गाय हैं, ठीक है, या फिर बैलों को क्या करते हैं? सजाते हैं। बैलों को सजाते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि महिलाएं भाइयों या परिवार के लिए मंगल गीत गाती हैं। क्या करती हैं? मंगल गीत गाती हैं। ठीक है। चलिए अब देखो एक चीज़ और भी, जो पोंगल पर्व है इसी अवसर पे क्या होता है कि तमिलनाडु में एक खेल का आयोजन होता है। वो बैलों का खेल होता है जिसे कहते हैं जल्ली कट्टू कहते हैं। कहते हैं जल्ली कट्टू खेल कहते हैं। ठीक है। जल्ली कट्टू खेल कहते हैं। तो इसको भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो लिख लेते हैं कि पोंगल पर्व इसी दौरान बैलों का खेल होता है। उसका नाम क्या है आपका? जल्ली कट्टू। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बैल होते हैं और काफ़ी भाई डेंजरस बैल होते हैं। और इनके जो सींग होती है, सींग में क्या करते हैं कि आपका जो सिक्का होता है ना, तो सिक्के की एक पोटली, एक गठरी, मतलब छोटी सी गठरी होती है, और उनके सींग में बांध देते हैं। और थोड़ा सा जो बैल है वो खुखार हो जाए, आक्रामक हो जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा नशीली पदार्थ, मतलब कहते हैं कि भांग या गांजा या शराब जैसी चीज़ें पिलाते हैं ताकि वो क्या हो जाए? खुखार बन जाए। और जैसे ही इंसान वो सिक्के की पोटली खोलने जाए उस पर आक्रमण करे, और जो सिक्के की पोटली खोल के लाता है उसे विजेता घोषित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पशु पर अत्याचार क्रूरता का लेकर मामला उठा था मद्रास हाई कोर्ट में। तो बाद में इसको दबा दिया गया कि नहीं, ये राज्य सरकार, भाई ये रीति रिवाज है तो इसको नहीं बंद किया जा सकता है, इस खेल को। चलिए आगे देखिए, अगला कोई और पर्व है क्या? देखते हैं तमिलनाडु में। हाँ, और पर्व हैं। दूसरा कौन सा है? उसका नाम है थाई पुषम पर्व। कौन सा है? थाई पुषम पर्व। कौन सा है? थाई पुषम पर्व। ये देखो पूछा गया सवाल है। तो थाई पुषम पर्व जो है, यहाँ पे जो मतलब तमिलनाडु में जो भगवान मुरुगन है, और उनको मैच कराया जाता है भगवान कार्तिकेय से। ठीक है। उनको ये क्या है? समर्पित है। ठीक है। तो देखिए ये थाई पुषम पर्व है, ये सही है कि भगवान मुरुगन, ठीक है, या कार्तिकेय क्या है? समर्पित है। इसमें बताया जाता है, इसमें ये बताया जाता है थाई पुषम पर्व में कि ये मनाया कब जाएगा, वही मान के चलिए। थाई क्या है? ये तमिल जो कैलेंडर है वो उसका महीना है, माह है। तो थाई माह में, जो कि फरवरी और हमें लग रहा है जनवरी से, ये क्या करता है? मैच खाता है। ठीक है। उससे क्या करता है? मैच खाता है। तो ये कब मनाया जाता है कह सकते हैं
इसमें जो थाई है ये तमिल कैलेंडर है, तमिल जो माह है कौन सा, थाई, जो कि मैच खाएगा किससे, जनवरी या फरवरी से, थाई, ठीक है, माह में, थाई में, ठीक है, ये इसे मनाया जाता है। और आप देखेंगे ये केवल भारत में ही नहीं, मतलब जहाँ जिस देश में तमिलवासी लोग रहते हैं, मलेशिया, थाईलैंड, फिर अन्य कोई देशों में, तो वहाँ भी वही मनाया जाता है। हालांकि मैं देखूँ तो जो आपका एक देश है कौन सा, मलेशिया, कौन सा है, मलेशिया, तो मलेशिया में हालांकि जो ये भगवान मुरुगन है इनकी एक विशाल प्रतिमा स्थापित है वहाँ पे, और वहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है, ठीक है। तीसरा है आपका वो है चिथिरई, चिथिरई महोत्सव। अब देखो जो ये चिथिरई जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, ये खासकर देखोगे जो मदुरई में क्या है, मीनाक्षी मंदिर है, कौन सा है, मीनाक्षी मंदिर है, वहाँ पे ये मनाया जाता है, ठीक है। या मैं ये कहूँ तो ये तमिलनाडु में जो शहर है कौन सा, मदुरई, तो मदुरई में जो भगवान है, भगवान सुंदरेश्वर, भगवान सुंदरेश्वर और मीनाक्षी के विवाह समारोह पर ये मनाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए, इसके अलावा आपने देखा एक और भी बहुत ही फेमस फेस्टिवल यहाँ का है, उसका नाम है उंजवल फेस्टिवल, की भी मैं बात करूँगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो मदुरई शहर है उसे दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर कहते हैं, और जो मदुरई शहर है वो एक नदी है कौन सी, वैगई, तो वैगई नदी के किनारे है कौन सा आपका मदुरई शहर, और मदुरई शहर में है आपका कौन सा है, मीनाक्षी मंदिर। तो जो मीनाक्षी मंदिर है वो पार्वती को समर्पित है, मीनाक्षी जो है वो पार्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इनका जो विवाह जब हुआ था सुंदरेश्वर और मीनाक्षी, तो उसको ये दर्शाया जाता है इस पर्व के रूप में, ठीक है। तो मीनाक्षी जो है वो विष्णु की बहन मानी जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा भैया, कहाँ पे चिथिरई महोत्सव कहाँ पे है, तो बता देंगे आपको यहाँ पे। अब देखिए चौथा जो महोत्सव पर है वो आपका है उंजवल पर्व, उंजवल पर्व। अब देखो जो उंजवल पर्व है ये भी पूछा गया है, तो ये भी मदुरई जो शहर आपका है वहीं पे मनाया जाता है। लेकिन ये आपको देखना ये पड़ेगा कि भाई ये इसका मतलब क्या होता है, उंजवल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पालना या झूला, क्या होता है, या झूला। तो इसका अर्थ है उंजवल का जो आप अर्थ बताएंगे, अर्थ वो है क्या, पालना या झूला, क्या, झूला। तो ये जो उंजवल पर्व है ये कहाँ पे होता है, तो ये बताएंगे कि मीनाक्षी मंदिर के 100 खंभों वाली हॉल में, तो 100 खंभों का एक हॉल है मीनाक्षी मंदिर जो है वहाँ पे, तो वहाँ पे इसका आयोजन होता है, ठीक है। तो ये बताएंगे, ठीक। अब मैं जानते हैं अगर शहर पूछ लेगा तो ये मीनाक्षी मंदिर है कहाँ, तो मदुरई में है ना, तो ये बताएंगे कि मदुरई शहर में, कहाँ पे है, मदुरई शहर में, ठीक है, कहाँ पे है, मदुरई शहर में ये होता है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मदुरई शहर, तो ये तमिलनाडु में जो आपके कह सकते हैं जो भी फेस्टिवल थे उसको मैंने क्या किया है, कवर किया है। और जो आगे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो जो केरल राज्य है और कर्नाटक है, इन राज्यों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।